एगप्लांट लवर्स रेडी हो जाओ। तवा फ्राइड मसाला पैक्ड पंजाबी तड़के दे नाल शुरू करते हैं। बचपन से ही ना मुझे बैंगन बहुत पसंद था, लेकिन उसे सिंपली रोस्ट करके या फ्राई करके उससे ज़्यादा मुझे पसंद था जब मम्मा उसके यूं पतले पतले स्लाइसेस काटती थी और उसको मसाले और आटे के अंदर लगाकर तवे पर सेकती थी। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल बैंगन की कचरी, जिसकी हर बाइट में मुआह और स्पाइस का कॉम्बिनेशन होता है, वही कॉम्बिनेशन जो हर पंजाबी किचन में मिलता है। तो जी हमने लिए थे गोल बैंगन, उसको करीबन आधा पौना सेंटी यूं थिक स्लाइसेस में हमने काट लिया। ये जो रेसिपी है ना, ये एक टिपिकल पंजाबी रेसिपी है जो घर पर कभी कभार ऐसे बन जाती है कि जब कुछ नहीं होता ना तो ये बन जाता है फटाफट। तो जी सबसे पहले बैंगन के ऊपर अच्छे से हम नमक लगाएंगे, ठीक है, बोथ साइड्स। और नमक लगाते वक्त ना थोड़ा जेनरसली लगाना, क्योंकि ये थिक स्लाइस है, नमक अंदर तक जब तक नहीं जाएगा ना बैंगन में स्वाद नहीं आएगा। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा काला नमक, देखिए काला नमक का ना अपना एक बढ़िया टेस्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा काला नमक इसको चटपटा बनाएगा, मज़ेदार बनाएगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जाएगा जी थोड़ा जा मिर्ची दा पाउडर, इसी के ऊपर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा कसूरी मेथी का पाउडर, ये है जी जनरस अमाउंट ऑफ चाट मसाला। वैसे मम्मा जो है ना वो चाट मसाला नहीं डालती, लेकिन मुझे पसंद है, मम्मी डालती है गरम मसाला थोड़ा सा। अब ये जो करा ना अपने मसाले डाले, इसे रिपीट करना है। कैसे? इसे उल्टाना है यूं, और ये सारे मसाले फिर से इसके ऊपर जाएंगे क्विक क्विक। और ये जो बैंगन की कचरी है ना, ये एक सूखी सब्जी है, या फिर आप इसे एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। टेस्ट में ये भरपूर है। कसूरी मेथी, चाट मसाला और थोड़ा जा गरम मसाला, हो गया जी। अब क्या करना है, इसे देना 10 मिनट का रेस्ट। हो गया क्या, नमक लगाया तो बैंगन के अंदर जो पानी वो बाहर आएगा, जिससे बैंगन की जो बाहर की सतह है वो गीली हो जाएगी। और ये ज़रूरी है, क्योंकि गीली नहीं होगी तो तवे पे जब ये डालेंगे ना मसाले सारे एकदम से जल जाएंगे। इसलिए जी इसको देते हैं 10 मिनट का रेस्ट। जब तक ये मैरिनेट हो रहा ना, हम तवा को गर्म कर लेंगे। और ये है मेरा थिक कास्ट आयरन सुपर डुपर गुड क्वालिटी तवा। इसके ऊपर आप टकाटक बना सकते हैं, फुलके बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, तवा फ्राई बना सकते हैं। साथ ही हमारे किचन में जितने भी आपको इक्विपमेंट दिख रहे हैं, जैसे कि ये नाइफ ब्लॉक है, ये तवा है, चॉपिंग बोर्ड है, हमारे स्टेनलेस स्टील के पैन्स की रेंज है, ये सब कुछ आप भी खरीद सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है vbdays.com, यहां पर जाइए। VB डेज शेफ इंस्पायर्ड, शेफ यहां पर मैं हूं, मतलब मेरी इंस्पिरेशन से। चलिए, अच्छा हाँ, अब क्या करना है, देखो जी हमारी मम्मी क्या करती हैं, जब ये बैंगन बनाती है ना तो इसकी जो कोटिंग है बैंगन की, उसे करती है आटे के साथ। तो आटे को लेना है, यूं फैला लेना है। और मैं हूं उनका नालायक बच्चा, बिना एक्सपेरिमेंट करे तो मानते नहीं। मुझे पसंद आती है जब वो सूजी यानी रवा में कोट होती है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है। ये देखिए जी बैंगन का हालचाल, ये चिपचिपा हो गया क्योंकि पानी बाहर आ गया, परफेक्ट है। अब आटा इस पे चिपक जाएगा। अभी देखो जी, इसको पकाने के लिए ना बेस्ट रहता है सरसों का तेल, नहीं तो आप रेगुलर ऑयल या घी में भी इसे बना सकते हैं। यह है हमारी फैंसी स्प्रे बॉटल। अब ये मसाले वाला बैंगन है, इसे लेकर इसे डालना है आटे में, यूं ऐसे, ताकि आटे में अच्छे से कोट हो जाए। इसे शेक करिए, एक्सेस निकल जाएगा। टैप करने के बाद ये जाएगा सीधा तवे पर। एक बार फिर आटे में डंक किया, ऊपर नीचे अच्छे से साइडवेज भी, शेक इट ऑफ और इसे पकाने रख देंगे। ये जो सिंपल सी रेसिपी है ना
भाई साहब हमारे घर में जब बनती है ना, लड़ाई हो जाती है कि उसको ज़्यादा एक पीस मिल गया, इसको कम मिल गया। इतनी टेस्टी बनती है और इतनी सिंपल साधारण सी ये रेसिपी है। याद रहे आंच बिल्कुल हल्की हो। ये देखिए अच्छे से डाला, आटा है हटा दिया और इसे डाल दिया, शेक ऑफ द एक्सेस, और ये गया। और एक बार फिर ऊपर स्प्रे बॉटल से इस पर हम स्प्रे करेंगे, नहीं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो ये फैंसी गैजेट है, आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। घबराएं ना, ऐसा ना हो जाए हाय मैं कैसे बनाऊंगी। इसे थोड़ी देर बाद पलटेंगे। ये देखिए वाह जी वाह, सुपर, बहुत ही बढ़िया। अब इसको धीरे धीरे जैसे पकाएंगे ना तो ऊपर की तरफ एक गाढ़ा रंग आएगा। और आटे की जो साइंस है ना उसको समझिए। देखिए आटा क्यों लगाते हैं, क्यों? पहले पंजाबी के घर में आटा ही होता है, हर चीज़ में आटा जाता है, मालपुए भी आटे के बनते हैं। और दूसरा ये कि आटा क्या करता है, जो पानी है बैंगन के ऊपर की सतह को उसको सोख कर लेता है। तो जब आप उसे सेकते हैं आटा क्रिस्प होता है, बाहर से उसे खस्ता बनाता है और बैंगन पकते अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जी साइंस है पंजाबियों की आटा यूज़ करने की। ये देखिए जी सुपर, क्या मस्त खुशबू आ रही है मसालों की, हमारे सरसों के तेल की, वेरी नाइस। जब भी बनती है ना हम बोलते थे मम्मी को, माँ सुंदर नहीं दिखती है लेकिन खाने में बहुत स्वाद है। तो जो ऑथेंटिक क्लासिक स्टाइल है बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको दिखाया। ये देखिए नाइस एंड सॉफ्ट पक गया बैंगन, तैयार है। चलिए जी बैंगन तैयार है, इसको प्लेट करेंगे। ये देखिए जी गर्मा गर्म और क्रिस्पी, नाइस। और ये खीरला। तो जी ये हो गया आटे वाला। अब तवे को अच्छे से पोंछना है और उसके बाद हम बनाएंगे सूजी वाले। सूजी वाले में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही लेना बैंगन, यूं सूजी में कोट किया अच्छे से, इसको दी एक पलटी, फिर से प्रेस किया और फिर यूं शेक करके तवे पर सेक लेंगे। ये देखिए जी डाला, सूजी में भिगोया अच्छे से, झाड़ा और ये ऊपर तवे पर। साथ ही में एक दो हरी मिर्च मैं डाल रहा हूँ, इसको भी सेक देंगे, मसाले के साथ सेक जाएगी, बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए नाइस, ये अच्छे से पक गया, सूजी भी कड़क हो गई, गैस ऑफ। और अब इसे हम परोसेंगे। मस्त मस्त पंजाबी स्टाइल बैंगन की कचरी। देखो जी अब चीज़ जब बनती है तो बनती किस लिए? खाने के लिए। और जब खाने के बाद ऐसी शांति हो जाए ना 2 मिनट, मतलब बहुत ही स्वाद बना है, ऑसम, बिल्कुल वैसे जैसे मम्मा बनाती हैं। कमाल की बात है, बैंगन
और इतना सिंपल प्रिपरेशन, अमेजिंग। मैं पता नहीं क्यों इतने तमीज़ वालों की तरह खा रहा हूँ, मैं तो हाथ से खाता हूँ। आपको देख के पता नहीं छुरी कांटे निकल आते हैं। और ये रवा वाला गजब है, आनंद आ गया जी, परमानंद आ गया। तो जी बैंगन की रेसिपी हमारी, बैंगन की कचरी पंजाबी स्टाइल, घर पर बनाइए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। अमेजिंग।